Hello everyone, welcome to a new video. In this video I'm going to talk about Australia PR process for HR managers. अगर आप भी इंडिया में एज एन HR मैनेजर जॉब कर रहे हैं तो आप अपना PR का प्रोसेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं एंड कैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है माइग्रेट हो सकते हैं एज एन PR। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस जो ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस होता है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको एक जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी होती है फ्रॉम असेसिंग बॉडी। जो भी वहाँ की असेसिंग बॉडी होती है जो आपके ऑक्यूपेशन एंड स्किल को जो है असेस करती है। तो जो इसकी असेसिंग बॉडी है वो IML है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजर्स एंड लीडर्स। तो IML जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन एंड आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट चेक करती है। तो उसको असेस करने के बाद वो आपको बताती है कि आप जो है वहाँ पे एज ए HR मैनेजर मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, जहाँ जो आपकी क्वालिफिकेशन एंड वर्क है वो उस ऑक्यूपेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले तो अगर आपके पास जो है मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो जो आपकी बैचलर डिग्री है, जहाँ उसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री भी की हुई है तो अगर तो आपने अपनी जो है मास्टर डिग्री ह्यूमन सोर्सेस मैनेजर में की हुई है, यानी कि HR में की हुई है, जैसे कि MBA की डिग्री होती है जो कि उसकी मेजर में आपने HR में की हो, तो जो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो टोटल 3 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है अलॉन्ग विद योर बैचलर और मास्टर डिग्री। उस 3 साल के जो एक्सपीरियंस में है जो आपका एक्सपीरियंस है HR के रोल में होना चाहिए, यानी कि HR रोल में। उसके अलावा उसमें से जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका एज एन HR मैनेजर होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो HR में नहीं है, यानी कि आपने जनरल BCom की हुई है, जहाँ आपने MBA इन फाइनेंस की हुई है, जहाँ MBA इन अकाउंटिंग की हुई है, जहाँ MBA इन एनी अदर फील्ड की हुई है, तो अगर आपकी जो डिग्री है उसमें HR के साथ रिलेवेंट नहीं है तो जो आपके एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो 5 साल हो जाती है। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ आपका जो रोल होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए इन HR फील्ड, और उस 5 साल में से आपके पास एज एन सीनियर मैनेजर मैं बोल सकता हूँ आपके पास जो है HR मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दीज आर क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। सो अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा सब क्लासेस की। अगर आप अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट ले लेते हैं फ्रॉम IML तो आप जो है सब क्लास 190 के लिए एंड सब क्लास 491 के लिए जो है अपनी स्किल EOI डाल सकते हैं, यानी कि अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं फॉर PR। इसके बाद हम बात कर लेते हैं IML की स्किल असेसमेंट की फ़ीस। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो जो IML की स्किल असेसमेंट फ़ीस है वो $750 है। So these are the requirements to get your positive skill assessment and to start your process for Australia PR। तो अगर आप भी अपना जो है ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडेवर इमिग्रेशन की टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एज एन HR मैनेजर नहीं भी जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई और भी ऑक्यूपेशन है जहां आपके पास जो भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, आप फाइनेंस मैनेजर जॉब कर रहे हैं, जहां आप मार्केटिंग मैनेजर जॉब कर रहे हैं, जो भी आपकी जॉब है, जहाँ जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, चाहे आप बैंक मैनेजर हैं, तो भी आप जो है ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें जो है अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।